जो है कल जो है 2 तारीख को जो है सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स इंग्लिश के सब्जेक्ट का जो था एग्ज़ाम, ध्यान में आया है कि जो है जो जाने माने जो है मोतिहारी के फेमस टीचर जो है पी सिंह है, उनका क्वेश्चन गेस हुआ लड़ा हुआ है। आइए हम जानते हैं कुछ बच्चों से कि किस प्रकार वह तैयारी किए और पी सिंह सर कैसे उनके एग्ज़ाम का जानते हैं कुछ बच्चों से। आपका नाम क्या हुआ? इम्तियाज़ खान। अच्छा, वो जो है आपका पेपर कब था? हाँ, हमारा पेपर कल सेकंड सिटिंग में था इंग्लिश का। अच्छा, सर का कितना क्वेश्चन लड़ा हुआ है? सर का कम से कम 95% क्वेश्चन लड़ा हुआ है और 80% ऑब्जेक्टिव लड़ा। सर लाइन बाय लाइन वाइज आप देख सकते हैं, जैसे कि लाइन बाय लाइन हम लोग को गेस कराएं और कि एक एक लाइन किताब का पढ़ाए हुए हैं और किताब का गेस लड़ा। और ये देख सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहूँगा कि यह जो है सर का किया हुआ गेस क्वेश्चन है। इसी से जो है बच्चों के जो है आर्ट्स का जो है कल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था, इसी से जो है लड़ा हुआ है। आइए हम कुछ और बच्चों से जानेंगे कि किस प्रकार लड़ा और जो है अपनी प्रतिक्रिया को रखेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। अच्छा, किस प्रकार सर के गेस का क्वेश्चन जो है लड़ा वो जो है आप इसको विस्तार? चूँकि सर के द्वारा जो गेस किया गया क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हद तक लड़ा हुआ है, जिसके कारण हम लोग ने अच्छा 95+ स्कोर करने का जो ये रखे हैं। हम लोग जो है सर के सानिध्य में जो हम लोग रह के पढ़े हुए हैं, तथा मतलब मोतिहारी में आके सर ही का मतलब गेस उस से ही पढ़े हुए हैं, जिसके कारण हमें अच्छा स्कोर करने का ही। देखिए, मैं यह कहूँगा कि ये सारे विद्यार्थी जो है सर का क्वेश्चन गेस लड़ा, इसलिए यह सभी बच्चे आए हैं कि सर को जो है शुभकामना जो है 5% लड़ जाता है। आइए कुछ और बच्चों से हम जानेंगे इसके विषय में। हाँ, आपका नाम क्या हुआ है? मेरा नाम MD हुआ सर। अच्छा, किस प्रकार सर का क्वेश्चन गेस लड़ा है? सर का गेस क्वेश्चन तो हर साल लड़ता ही है, उसी की तरह आपकी 95+ से गेस क्वेश्चन लड़ा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80+ से ज़्यादा ही लड़ा है, हर साल ऐसे ही होता है। सबसे पहले की बात कि सर और पूरे अच्छे टीचर हैं पूरे मतलब बिहार के अंदर, क्योंकि हम लोग इनके पास पढ़ते हैं और उनका गेस हर साल लड़ता है ठीक उसी प्रकार। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? जी, राजकुमार। अच्छा, सर जो है क्वेश्चन आपको दिए हैं, गेस करके दिए हैं, तो कितना परसेंटेज तक जो है लड़ा होगा था? जी, 80% का ऑब्जेक्टिव लड़ गया है। यानी कि जो है आपने जो है पूरा अच्छे ढंग से जो है लिखा है। बहुत अच्छा एग्जाम गया। अच्छा। चलिए सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो है आपका शुभ नाम क्या होगा? मणिशंकर पटेल। अच्छा, कितना जो है सर का क्वेश्चन गेस लड़ा है? क्वेश्चन तो अंग्रेजी में लड़बे करता है, पिछला साल भी लड़ा था। अच्छा। और उसके साथ साथ हिंदी में भी लड़ा है इस साल, अंग्रेजी में तो लड़बे करता है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर आने का वजह क्या था? मैंने सर को शुभकामना देना कि क्या जो है सर को शुभकामना देना, क्या आप कहना चाहिए? सर अच्छे हैं, गेस वगैरह देते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, समझ में विद्यार्थी सबको आता है, इसलिए हम सर को अच्छा। आइए जो है कुछ बच्चों से तो हम जाने कि जो है सर कैसे हैं। सर का क्वेश्चन गेस लड़ा हुआ है। आर्ट्स 2 तारीख को सेकेंड सिटिंग में जो है आर्ट्स का सब्जेक्ट का था परीक्षा है, तो इसमें गेस क्वेश्चन लड़ा है। अब हम जानेंगे, सर से भेंट कर जानेंगे कि सर किस प्रकार अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और किस प्रकार जो है गाइडलाइन करते हैं और कैसे क्वेश्चन गेस करते हैं कि उनका 95% क्वेश्चन गेस लड़ जाता है। देखिए, हम तो जो है कुछ बच्चों से जो है कुछ चंद सवाल किए कि सर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे क्वेश्चन गेस करते हैं। अब हम चले आए हैं सर से बात करने के लिए कि सर जो है कैसे पढ़ाते हैं और बच्चों को कैसे गाइडलाइन करते हैं और कैसे क्वेश्चन को गेस करते हैं कि जो है 95% लड़ जाते हैं। तो आइए, इसी भी जो है हमसे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। R7 भारत का धन्यवाद। यह एक प्रसिद्ध चैनल है और बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने हमारा इंटरव्यू लेने की कोशिश किया। ज़्यादातर लोग जो है नेता का लेता है, शिक्षक पर कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि शिक्षक ही नेता पैदा करता है, वैज्ञानिक पैदा करता है, गवर्नमेंट जॉब्स में भेजता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र के अगर नींव को मजबूत करना है तो शिक्षक और छात्र का योगदान ज़्यादा होता है। आप जो है कितने सालों से जो है पढ़ा रहे हैं? लगभग जो है 36 ईयर्स हो गया पढ़ा रहे हैं। 1986 से ही दिसंबर महीना से, अब 87 मान लीजिए, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ।
कोई भी प्राइवेट व्यक्ति ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे, केवल कॉलेज के प्रोफेसर साहब लोग पढ़ाते थे। और कॉलेज इतने अच्छे से चलती थी, एक एक डिपार्टमेंट में 10 गो 20 गो प्रोफेसर होते थे और बच्चे जो है ट्यूशन को महसूस नहीं करते थे। काफ़ी पढ़ाई हो जाती थी, रेमेडियल क्लास की सुविधा थी। फिर भी बच्चे लोगों को अंग्रेजी उस समय कंपलसरी विषय था, इंटर में मैट्रिक में भी, तो बच्चे इस पर ज़्यादा फोकस करते थे। तो वो लोग जो है भैया भैया कहकर जो है हमसे पढ़ते थे और 30 रुपया उस समय महीना था। तो हमने 40-50 लड़के से ट्यूशन शुरू किया था। बच्चे जो है आपसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं और फिर पढ़ने के लिए इच्छुक रहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चूँकि किसी भी चीज़ में, अब डॉक्टर के फील्ड में जाइएगा, चिकित्सा के फील्ड में जाइएगा, वकालत के फील्ड में जाइएगा, शिक्षक के फील्ड में जाइएगा, तो वहाँ पर अनुभव एक मायने रखता है। तो 35 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 35 वर्षों से मैं लगभग 4 बार सिलेबस चेंज हो गया। तो क्या सवाल पूछेगा, कैसे सवाल पूछता है। आपको एक नई बात भी बता दूँ, एक बार मैं भी क्वेश्चन सेटर रहा हूँ, 90-91 की बात है। तो उससे हमको पूरा अनुभव हो गया था कि किस टाइप से बोर्ड सवाल करता है। तो होता क्या है कि पिछले 2-3 साल 4 साल का अगर लड़का क्वेश्चन कर लेता है, अगर उसको पढ़ लेता है, तो सारे सवाल को सॉल्यूशन कर सकता है। होमवर्क का ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चे ज़्यादा ट्यूशन पर फोकस करते हैं और वो लोग क्या करते हैं, अनावश्यक अनर्गल चीज़ पढ़ा कर 2 घंटा 3 घंटा पढ़ा कर जो है कॉपी भरवा देते हैं। यही कारण है कि बच्चे जो है अच्छे नहीं कर पाते हैं। 2018 में क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड हुआ था, जिसके लिए आंदोलन बच्चे लोग किए थे। और 19 से क्वेश्चन का पैटर्न जो है ख़ास तौर से साइंस में देखा गया है कि बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं रहता है। और यही कारण है कि बिहार बोर्ड के लड़के जो है IIT और नीट में उनका जो है बेसिक बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, वो फाइट नहीं कर पाते हैं। तो सरकार से विनती है कि थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। अगर लड़का समझ जाएगा कि क्वेश्चन तो आसान आता है, तो पढ़ने पर फोकस नहीं करता है, आगे चल के वो बच्चे पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में कितना अंतर हुआ है? पहले के पढ़ाई में और आज के पढ़ाई में बहुत अंतर है। आपको बता दें, मोतिहारी में 1997 और लास्ट में 98 के शुरुआत में रिलायंस कंपनी का मोबाइल आया था। उसमें जो है लॉटरी में 3 आदमी का नाम फंसा था, जिसमें एक जो है DM साहब थे, तत्कालिक DM साहब थे, और एक डॉक्टर जो है आशुतोष बाबू थे, और हम थे। तो हम लोग 3 आदमी जो है मोबाइल जाकर वहाँ मैंने सिम कार्ड लिए थे रिलायंस का। और मोबाइल जो एक बहुत छोटी मोबाइल था, उसको हमने 8500 में ख़रीदा था। यहाँ पर वो भी दुकान नहीं था, पटना से हमने मंगाया था। तो इनकमिंग भी लगता था और आउटकमिंग भी लगता था, बहुत चार्ज था। तो जैसे मोबाइल से फ़ोन किसी से करते थे तो लोग उठाता भी नहीं था। लैंड वाला जो चलता था, वो टेलीफोन जो है वो ज़्यादा चलता था। तो उस ज़माने से पढ़ते थे। सबसे बड़ी बात है कि उस ज़माने में कोई मोबाइल किसी बच्चे के पास नहीं होता था। लड़के जो है एकदम पूरा का पूरा फोकस जो है पढ़ाई पर करते हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हर बच्चा के पास स्मार्टफोन है। वह जब भी हमारे पास लॉज भी चलता है, जब भी हम कभी जाते हैं इंक्वायरी में, तो हम देखते हैं कि सारे बच्चे जो हैं मोबाइल में खोल के गाना सुन रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। तो इस समय के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अपने करियर के प्रति सतर्क नहीं हैं, जो अच्छी संकेत नहीं है बिहार के लिए। अच्छी संकेत नहीं, क्योंकि बिहार का जो ज़मीन है, भूमि है, वह उर्वरक भूमि है। यहाँ के बच्चे पढ़कर IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, बहुत अच्छे पद पर जाते हैं। लेकिन जो बिहार बोर्ड की स्थिति है वह बहुत चिंतनीय है, क्योंकि शिक्षक को तरह तरह के काम दे दिया जाता है। अभी एक फरमान जारी है कि शिक्षक जो है दारू पीने वालों को पकड़ेगा, जो बेच रहा है उसको पकड़ेगा। तो वहाँ पर डेविएशन हो जाता है। तो हम कहेंगे कि सरकार जो है इन चीज़ों पर ध्यान दे, नहीं तो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को जो है ख़ास तौर से सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। और आपको जानना चाहिए, बिहार में गरीबी ज़्यादा है, गरीब लोग की संख्या ज़्यादा है, BPL धारी ज़्यादा है। उनके पास हैसियत नहीं है कि जो है वह जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे, वह सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो दिल्ली का अगर सरकारी स्कूल जो सबसे बेकार था इंडिया में, आज सबसे नंबर 1 पर चला गया है। वहाँ के 11% बच्चे IIT कर रहे हैं, 7% बच्चे नीट पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में। वहाँ प्राइवेट स्कूल टूरे जा रहे हैं। तो सरकार अगर ये व्यवस्था अगर कर दे, तो सरकारी स्कूल में जो लूट मची है, जहाँ 4000-5000 रुपया में लोग पढ़ा रहे हैं और आपके यहाँ 35000 या 40000 रुपया वेतन लेके जो है पढ़ाते अच्छे नहीं हैं। तो इस पर आपको फोकस करना होगा। और जो टीचर्स हैं उनको जो है अन्य कुरिकुलम में, अन्य कार्य में जो आप लगा रहे हैं, वहाँ से उनको हटाकर शिक्षा पर जो है फोकस करना होगा। वरना जो है बिहार की धरती, जो नालंदा विश्वविद्यालय पूरा विश्व में जाना जाता था, नीट के बाद अंग्रेजी का क्या महत्व है?
इंटरमीडिएट के बाद अंग्रेजी का महत्व बढ़ जाता है, ख़ास तौर के आज के दौर में जहाँ जो है सरकार जो है सरकारी नौकरी कर्टेल कर रही है, मतलब अब देना ही नहीं चाहती है। तो ऐसे चीज़ में जो है बच्चे को जो है कोई ना कोई जो है प्राइवेट कोर्स करना होगा, वोकेशनल कोर्स करना होगा। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, BBA MBA करेगा तो जहाँ जाएगा तहाँ उसको अंग्रेजी में ही इंटरव्यू देना होगा, अंग्रेजी में टॉक करना, अंग्रेजी में बात करना होगा। जैसे आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बहुत लड़के इंजीनियरिंग कर लेते हैं कहीं कहीं से, लेकिन उनका स्किल पावर अच्छा नहीं है, जिसके चलते फैक्ट्री उनको नौकरी नहीं देता है। होटल मैनेजमेंट में अगर कोई बच्चा करता है तो उसमें भी काफ़ी अंग्रेजी का महत्व है। बच्चे चूँकि जो है 5 स्टार होटल में जाते हैं जहाँ हिंदी नहीं बोले जाते हैं, इसलिए मान लीजिए जो है आप B फार्मा करते हैं, M फार्मा करते हैं, नर्सिंग करते हैं, BMS करते हैं होटल में, तो वो सारे के सारे का खिताब अंग्रेजी मीडियम में है, जहाँ बच्चे जो है बिहार बोर्ड के अच्छे नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन अब जो समय आ गया है कि अब सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं है, तो ऐसे स्थिति में अंग्रेजी का महत्व जो है काफ़ी बढ़ गया है। और बिहार बोर्ड के लिए सबसे दुखद बात यह है कि मैट्रिक तक अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है, जो सरकार को जो है निश्चित रूप से कंपलसरी कर देना चाहिए, तभी हमारा विद्यार्थी CBSE के विद्यार्थी को टक्कर दे सकता है, वरना नहीं दे सकता है। सर, आप बच्चों को पढ़ने और किस प्रकार पढ़ाते हैं, इस पर जो है थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, बच्चा शिक्षक को तो सबसे पहले ईमानदार होना होगा। इसको अगर कोई टीचर व्यवसाय समझ के पढ़ाता है, मैंने ठगता है एक प्रकार से, तो वो बच्चा के साथ न्याय नहीं करता है, बच्चा के साथ न्याय नहीं करता है। मान लीजिए कि हम उसको इंस्पायर करेंगे, हम प्रेरित करेंगे। शिक्षक क्या है, एक टॉर्च बियरर है, वो काम नहीं करता है, उस इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है, अच्छी अच्छी बात जो है बोलता है और उसको आगे की तरफ कहता है कि देखो आप अपना लक्ष्य जो है बहुत बड़ा बनाओ, छोटा लक्ष्य मत बनाओ। जैसे मोतिहारी में अक्सर सुना जाता है कि लड़का ग्रुप D में चला जाता है, इंटर करते ग्रुप D में चला जाता है, इंटर में आता है तो कुछ टीचर भरमा देते हैं, IIT मेडिकल होता नहीं है, इंटर पास करते हुए जो है जोड़ घटा गुना भाग का टीचर खोजने लगता है, रीजनिंग का टीचर खोजने लगता है, जनरल नॉलेज का टीचर खोजने लगता है। यह बहुत दुर्भाग्य है मोतिहारी के बच्चों के लिए कि वो जो है ग्रुप D में, आप देखे होइएगा कि 35,000 सीट है और 1,31,00,000 लड़के जो है आपको जो है ग्रुप D में भरे हैं, और उसमें सरकार ने 2 परीक्षाएं कर दी है। तो ये तो UPSC में भी 2 एग्ज़ाम है रिटेन का, और इसमें 2 एग्ज़ाम है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो कहने का मतलब क्या कारण है कि ग्रुप D में जा रहे हैं बच्चे, ग्रुप D में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसमें अंग्रेजी नहीं है। बच्चे पहले जो है इसी 10 साल पहले मोतिहारी के लड़के बैंक PO में जाते थे, SSC में जाते थे, CGL में जाते थे, इनकम टैक्स ऑफिसर बनते थे, NDA में जाते थे, IIT करते थे। इस साल IIT का क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम में नहीं था, जो बिहार बोर्ड के लड़के थे अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उसी प्रकार अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं, वहाँ टोटल के टोटल मोटी मोटी किताबें इंग्लिश मीडियम में हैं। इसलिए जो है हम इस बात को समझते हैं और लड़का को प्रेरित करते हैं कि नहीं, आप अंग्रेजी पर फोकस कीजिए और 2 साल का सिलेबस है, आप थोरोली पढ़िए, आपका अंग्रेजी मजबूत होगा क्योंकि आपने मैट्रिक तक अंग्रेजी नहीं पढ़ा। कल एक पटना में जो है एक महिला जो इंटरव्यू ले रही थी प्रिंट मीडिया की, बच्चे जब बाहर निकले कि आपकी अंग्रेजी का परीक्षा है तो वो इंग्लिश में बोली और लड़का हु हा करता था, कुछ नहीं समझ में आया था। तो इससे पता चलता है कि देखिए यहाँ बच्चे जो है एक लाइन अंग्रेजी नहीं समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, और ऐसे ही बच्चे जाकर जो है ग्रुप D में जाएंगे, छटेंगे, किसी परीक्षा में उनका नहीं होगा तो बवाल करेंगे, ट्रेन फूकेंगे, शरारती काम करेंगे। तो अगर इन शरारतों को रोकना होगा, चोरी डकैती को रोकना होगा, तो बच्चा को जो है सबसे पहले हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अंग्रेजी को कंपलसरी करना होगा। आपको याद होगा जब हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत गुलाम इसलिए हो गया कि लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, और भारत आज़ाद इसलिए हुआ, अंग्रेज ने गलती कर दिया, कॉलोनाइजेशन बनाकर जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला। जब यहाँ के लोग इंग्लिश पढ़े और कुछ लोग जो है जाकर हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड गए, महात्मा गांधी जी गए थे, सुभाष चंद्र बोस गए थे, मोतीलाल नेहरू गए थे, तो उन लोगों को समझा कि हम लोग गुलाम हैं। तो जब हम अंग्रेजी जान गए तो आज़ाद हो गए। तो अब समय है कि सरकार नहीं चाहती है, सरकार चाहती है कि लोग अंग्रेजी न पढ़ें और फिर गुलामी की मानसिकता में जिए। यह जो है अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा एक संदेश है कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर घर पर वो मैट्रिक तक पढ़ते हैं, कंपलसरी नहीं भी है, तो आप अंग्रेजी के एक ट्यूशन से लेकर बेसिक अंग्रेजी कम से कम मजबूत कर आएँ और उस पर फोकस कीजिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि आगे आपके जीवन में अंग्रेजी का बहुत काफ़ी रोल है प्राइवेटेशन में। सर, आपके पास जो है कुछ बच्चे ऐसे भी आते होंगे जो अंग्रेजी में काफ़ी कमज़ोर होते होंगे, बहुत कमज़ोर, और फिर से और सर अधिक से अधिक मात्रा में जो है बिहार बोर्ड के बच्चे देखे जाते हैं कमज़ोर, और फिर CBSE बोर्ड के कुछ ऐसे होते हैं कि जो है नहीं अच्छे इंग्लिश में अच्छे
होते हैं, तो इस पर आप थोड़ा सा देखिए, कुछ बच्चे जो ट्यूशन लेकर आते हैं, कुछ 2% 4% बच्चे हैं कि बहुत अच्छे होते हैं। इस साल हमारा इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है, एक बच्चा जो है वो इतना अच्छा अंग्रेजी जान गया है कि उसको 95% से कम नंबर नहीं आएगा। कुछ बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। जब बोर्ड पर पढ़ाई होता है तो वो क्या करते हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं। जब हम क्लासरूम में 10 मिनट पहले बच्चे चले जाते हैं, हम जाते हैं तो सब मोबाइल खोल कर देखता रहता है। मतलब सीरियसनेस नहीं है, गंभीरता नहीं है। एक बार आवत है, यूट्यूबर टीचर्स जब आ गए हैं, जो यूट्यूबर्स टीचर आ गए हैं, जो गाना गाते हैं, कमेंट करते हैं कि लड़की अपनी बाल ऐसे कर लिया, तैसे कर लिया, लड़का को दीवाना बना दिया, तो बच्चे इन सब चीज़ों को जो है लाइक करते हैं और उनको व्यूअर चाहिए। तो जब से ऑनलाइन आया है तब से और स्तर घट गया, क्योंकि इसमें सीरियस पढ़ाई नहीं हो रहा है। बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं और टीचर भी नहीं पढ़ा रहे हैं। वह शायर कह रहे हैं, शायरी कर रहे हैं और गंभीर मुद्दा से उसको भटका देते हैं और झूठ मूठ का जो है आज कुछ पढ़ा देते हैं, कल ज्योग्राफी पढ़ा दिए, परसों हिस्ट्री पढ़ा दिए, चौथा रोज गाना गा दिए, सतवां रोज डायलॉग दे दिए, उसके बाद शायरी कर दिए। तो ये सब चीज़ जो है बहुत विकृतियाँ आ गई हैं। हम लोग इस ज़माने के टीचर नहीं है, बहुत पहले के ज़माने के हैं। हमारा पढ़ा हुआ बच्चा, आपको जानकारी होगा, जो खेतान डॉक्टर हैं वो हमारे ही यहाँ के स्टूडेंट है। यूरोलॉजी जो सबसे बेस्ट मनोज कुमार डॉक्टर हैं, मेरे ही यहाँ पढ़े हैं। उसी तरह आशुतोष एक डॉक्टर है, वो भी मेरे यहाँ पढ़े हुए हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे जो हैं यहाँ पर भी डॉक्टर बनकर आए हुए हैं। एक लड़का जो है शकील साहब का जो है भगीना है, MS कॉलेज में हक साहब का भगीना है, वो जो है SP है आपको जो है उत्तराखंड में। तो अब उस टाइप के बच्चे है। अंग्रेजी का कितना महत्व रह गया है? ध्यान से देखिए, प्रतियोगिता में जो है, जैसे सबसे पहले जो है टॉप एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, UPSC की बात करते हैं। UPSC का जो एग्ज़ाम होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है। लेकिन आपको पता होगा कि केवल 7 स्टूडेंट वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से JNU से पढ़े थे, उन्हीं का हुआ हिंदी मीडियम में, और बाकी किसी भी बच्चे का जो है हिंदी मीडियम में नहीं हुआ। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इतने बड़े परीक्षा में जिसकी अंग्रेजी कमज़ोर होगा, वो अंग्रेजी में लिख नहीं सकेगा, वो UPSC अभी नहीं बन सकते। रही बात NDA का, तो NDA में 6 दिन इंटरव्यूज़ जो है आपको इंग्लिश मीडियम में चलता है, CDS में भी 6 दिन चलता है। तो ऐसे ऐसे जो कंपटीशन है जहाँ बड़े पद पर आप जा रहे हैं, वो आप नहीं कर पाइएगा। आप मैनेजमेंट में आप अपना जो है अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, वहाँ पर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर होटल मैनेजमेंट में भी जाते हैं, वहाँ भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। मेडिकल के किसी लाइन में अगर आप जाते हैं, वहाँ सर्वाइव नहीं करिएगा। जितने भी अच्छे अच्छे अगर आप इंजीनियर बनते हैं, बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो जैसे विदेश जाइएगा तो आपको टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज की परीक्षा होती है, जिसमें 400 से अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप नहीं जा सकते। यही कारण है कि जब आंदोलन हुआ रेलवे का, तो केवल बिहार के लड़के ही रोड पर आए, सड़क पर आए। क्या कारण है? क्योंकि बिहार के ही बच्चे और कुछ जो है उत्तर प्रदेश में जो है पूर्वांचल के जो बच्चे हैं, वो जो काफ़ी कमज़ोर हैं अंग्रेजी में, वो यही कारण है कि वे लोग ग्रुप D के तरफ जाते हैं। ग्रुप D का मतलब होता है मैनुअल वर्क होता है, जहाँ शरीर से काम करना पड़ता है। लेकिन जब आपकी चाहत होगी कि हम कुर्सी पर बैठ कर नौकरी करें, या हम अच्छा से नौकरी करें, हम क्लर्क का नौकरी करें, हम ऑफिसर का नौकरी करें, ग्रेड 2 का नौकरी करें, ग्रेड 1 का नौकरी करें, तो आपको तो अंग्रेजी पढ़ना होगा, वरना आप नहीं पास कर सकते हैं। जैसे आप CGL का ले लीजिए, अगर PT का एग्ज़ाम देते हैं तो 50 नंबर का अंग्रेजी है, लेकिन जैसे मेंस में आते हैं तो 200 का अंग्रेजी हो जाता है। तो आप अच्छा नौकरी कैसे हासिल कर सकते हैं? बैंक PO में जाइएगा तो PT में भी अंग्रेजी है और मेंस में भी अंग्रेजी है, वहाँ भी आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। अभी मल्टीटास्क का है, हालांकि ग्रुप D टाइप का ये नौकरी है, तो इसमें 50 नंबर जो है SSC में जो है अंग्रेजी है। उसी प्रकार जो है आपका SSC आया है CHSSC, तो उसमें भी अंग्रेजी है। CGL में जो है आपको हमने बता दिया, एयरफोर्स है, नेवी है, ये सारे चीज़ में जो है अंग्रेजी का अहम रोल है। और बच्चे जो है इतना कमज़ोर है, कभी कभी तो किसी वर्ड का, सिंपल वर्ड का स्पेलिंग नहीं जानते हैं। लाइन बनाना तो दूर है, बोलना तो दूर है, अगर पेपर दे दीजिएगा तो अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है। इसलिए जो है ये दुख की बात है। सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा जो है प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है, जो हमारे 3rd राष्ट्रपति थे। तो हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर आपका एजुकेशन जिस राज्य का अच्छा है, जिस देश का अच्छा है, वह देश तरक्की करेगा। क्योंकि अब डिजिटल हो गया है, डिजिटल में तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी का काफ़ी कितना महत्व है। हर चीज़ जो है डिजिटल हो गया है, इसलिए जो है इस पर फोकस करना होगा।
को जो है सेकेंड सेटिंग में जो है एग्ज़ाम दिए आर्ट्स सब्जेक्ट के इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो है 100 ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना था। तो इस पर कहाँ तक सही है, कहाँ तक इस पर जो है प्रकाश डालिए। देखिए, ये जो है 2018 से नया सिलेबस लागू हुआ है अंग्रेजी का। ऑब्जेक्टिव नहीं था, पूरा क्वेश्चन पे पहले क्या था, सब्जेक्टिव था, लेकिन 2018 से चेंज कर दिया गया। 2018 से चेंज कर दिया गया। तो चेंज कर दिया गया तो 2018 में 27% ही रिजल्ट आया था, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई था, टॉप था। तो बच्चे जो है आंदोलन कर दिए। देखिए, आंदोलन में कौन जाते हैं? आंदोलन में वही जाते हैं जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वे लोग के चलते जो है, चूँकि ये एक लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार जो है आंदोलन से डर जाती है, तो उन्होंने क्या किया कि जो है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है लो कर दिया। अब आए 19 में, तो 50 में जो बच्चे का सवाल देना था, तो हो सकता था कि 25 ही लड़का सही से आंसर दिया, 25 छूट गया, 10 दिया छूट गया। तो सरकार को इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने 60 नंबर कर दिया। ऑब्जेक्टिव कितना कर दिया? 60 नंबर कर दिया। 19 की बात कर रहे हैं, 19 में 60 नंबर कर दिया। बच्चे जो है वहाँ पर भी जो है अच्छा नहीं कर पाए। तो उसके बाद जो है फिर सरकार सोची कि अब बच्चा को पास कराने के लिए क्या किया जाए, तो 100 नंबर कर दिया। दुनिया के किसी भी कंपटीशन में आप जाइएगा तो ऑप्शन का क्वेश्चन डबल या बढ़ाकर नहीं रहता है। जैसे आप किसी क्वेश्चन में 30 नंबर का सवाल अगर ऑब्जेक्टिव है तो 30 ही पूछा जाएगा, वो भी निगेटिव मार्किंग पूछा जाएगा। तो हमारे बच्चों को 100 ऑप्शन दिया जाता है। तो बच्चा जब नहीं भी पढ़ेगा, गाँव में रहेगा या कहीं रहेगा, खेती बाड़ी करेगा, तो वो भी सोचेगा चलो अंजादिफिकेशन मार देते हैं, 30 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, 40 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। तो ये हमारे लिए, हमारे दृष्टिकोण पूछिएगा अच्छी बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव का केवल 50 क्वेश्चन ही रहना चाहिए था। ऑब्जेक्टिव तो रहना ही नहीं चाहिए था। लड़का तो लिखना भूल गया है, अब उसका हैंडराइटिंग नहीं बनता है, समझ गए ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। उसका जो है 100 नहीं है, लेकिन सरकार अपना दलील देती है कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, कोरोना है। नहीं, जैसे 20 आया तो 20 में कोरोना हो गया, तो इसलिए सरकार को जो है 100 बढ़ाना पड़ा। 21 में भी वही जो करना पड़ा, और उसके बाद जो है देखिए 22 में भी वही करना पड़ा। तो ये जो है हमारे दृष्टिकोण से सही नहीं है। सरकार जो है अपनी खामियां छुपा रही है। सरकार के स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है, सरकारी स्कूल में कहीं पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे कहीं जाते नहीं हैं। हाई स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे नहीं जाते हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, बच्चे नहीं जाते हैं। तो टोटल चीज़ ट्यूशन पर आधारित हो गया है। ट्यूशन पर आधारित होता है। जब उनको पता चल गया कि 100 क्वेश्चन है, उसमें भी बहुत आसान है। अब आपको एक उदाहरण करते हैं, जैसे 84 to 86 हमारा ISC का बैच था। कल एक फिजिक्स का लड़का जो है क्वेश्चन लाया, तो 20 ऑब्जेक्टिव तो हम खड़े खड़े बना दिए। तो आप सोच सकते हैं, इतना लग रहा था कि 9th 10th का सवाल पूछा हुआ है। CBSE में इस टाइप से सवाल नहीं पूछा जाता है। CBSE में पढ़ाई भी अच्छी होती है, और उसका जो है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है IIT लेवल का, नीट लेवल का रहता है। ताकि उसको बचपन से ही बच्चा को तैयार किया जाता है कि आगे के कंपटीशन जो है आप इस तरह से करेंगे।